वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी कुछ अपडेट्स के बारे में, लाइक कोडी रोड्स एंड उनका टीथ टूट चुका है, यानी कि दांत टूट चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। सीएम पंक का क्या हमें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल सकता है, रोमन रेंस के लिए क्या कुछ अगले प्लान्स होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वाली वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। काफ़ी कुछ अपडेट्स है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो गाइस, लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। ओके, सो चलते फिर टॉपिक पे आते हैं। सो टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कोडी रोड्स को ही लेकर। तो कोडी रोड्स का अगर आप लोगों ने ध्यान दिया रहेगा, नहीं ध्यान दिया रहेगा तो मैं आप लोगों को ध्यान दिलवा देता हूँ कि कोडी रोड्स को भाई क्लेमोर लगा था, जो ड्रू मैकिंटायर का, वो क्लेमोर इतना तगड़ा लगा था कि भाई क्लेमोर से यहाँ पर दांत टूटते हुए दिखाई दे चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो फोटोज़ में, यहाँ पर मतलब बताया जा रहा है कि भाई ये दांत जो है वो कोडी रोड्स का है और कोडी रोड्स का दांत यहाँ पर टूट चुका है क्लेमोर की वजह से। अब देखो यार, ये कहाँ सामने का दांत टूटा है, आगे का दांत टूटा है, पीछे का दांत टूटा है, वो तो भाई बात की बात है, बट यहाँ पर दांत तो टूटा है भाई देखने से क्लियरली लग रहा है। सो होप सो कि भाई मतलब ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम तो वैसे तो होगी नहीं, लेकिन मतलब ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो भी ना, तो ये कुछ हमें यहाँ पर कोडी रोड से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही है कि भाई उनका दांत टूट चुका है इस रॉयल रंबल में। मतलब याद तो रहेगा, कुछ योगदान दिया है यहाँ पर कोडी रोड्स ने, काफ़ी बड़ा वाला। बाकी बढ़ लेते हैं, अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है विंसेस कैनेडी मैकमैन के कर्मकांड को लेकर। तो ट्रिपल एच से पूछा जाता है, मतलब जो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिल रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई का, उसके अंदर ट्रिपल एच से पूछा जाता है विंस मैकमैन को लेकर, लेकिन विंस मैकमैन को लेकर ये जो चीज़ें हैं इसको लेकर ट्रिपल एच डायरेक्टली इग्नोर करते हुए दिखाई देते हैं, कहते हुए दिखाई देते हैं कि उनका काफ़ी बढ़िया वीकेंड यहाँ पर रहा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफ़ी अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है। ऐसे में वो किसी और भी नेगेटिव पॉइंट की तरफ, नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं ध्यान देना चाहते, वो पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर काम करना चाहते हैं और पॉजिटिव रहना चाहते हैं। तो ये कुछ हमें यहाँ पर ट्रिपल एच की तरफ से देखने को मिलता है विंस मैकमैन की कंट्रोवर्सी को लेकर, जो कि मुझे लगता है कि सही जवाब भी है। मतलब ठीक है भाई, हाँ उस बंदे को उसने हरकत की, जो देखेगा तो कोर्ट देखेगा, अब यहाँ पर इसको सवाल जवाब करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सही बात है भाई, ट्रिपल एच का काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जवाब देखने को मिला रिपोर्टर्स को। बाकी बढ़ लेते हैं, अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर से रिलेटेड है। तो क्या भाई ब्रॉन ब्रेकर रॉयल रंबल के अंदर आए और रॉयल रंबल में यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिया, तो क्या ब्रॉन ब्रेकर रेडी है मेन रोस्टर के लिए? तो हमें एक बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है जहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाई उनको लगता है कि वो मेन रोस्टर के लिए अब रेडी हैं। और जिस तरीके का यहाँ पर इनका जो कि मेन रोस्टर के अंदर कॉलअप देखने को मिला रॉयल रंबल में, मुझे लग रहा है कि अब ये मेन रोस्टर के ही सुपरस्टार हो चुके हैं। तो अच्छी बात है, लेट्स सी हमें क्या कुछ देखने को मिलता है इन फ्यूचर। इनके लिए कुछ प्लान्स होते हैं या फिर नहीं होते हैं? अगर प्लान्स होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर फिर हमें नेक्स्ट रॉ, नेक्स्ट स्मैकडाउन से शुरुआत करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर नहीं प्लान्स होंगे तो शायद समय फिर नहीं देखने को मिलेंगे, NXT में होंगे। बाकी लेट्स सी वैसे क्या होता है। मतलब ब्रॉन ब्रेकर को तो चाहूँगा कि भाई मेन रोस्टर के अंदर लाओ, वैसा पुश दो जिस तरीके का अभी शुरुआत हुआ रॉयल रंबल में, तो बढ़िया रहेगा। बाकी बढ़ लेते हैं, अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर नियोमी से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। तो नियोमी फाइनली बहुत सालों बाद यहाँ पर रिटर्न करते हुए दिखाई दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो वो थोड़ा बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई देती है बैक स्टेज में, प्रोमो में, जहाँ पर उनका ये कहना था कि भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस का जो रिएक्शन है इसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हैं, इमोशनल है। तो ये कुछ हमें यहाँ पर नियोमी को लेकर देखने को मिल रहा है। तो होप सो कि सब कुछ ठीक ठाक हो। अब जो जैसी चीज़ें चाह रही थी नियोमी, वैसी ही चीज़ें यहाँ पर इनके साथ में मिले, तो होप करते हैं कि आगे चल के ऐसा ही कुछ हो। बाकी बढ़ लेते हैं, अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर अंड्राडे से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। तो भाई क्या अंड्राडे, क्या कुछ यहाँ पर कहना है इनका मतलब अंड्राडे यहाँ पर इनका रिटर्न देखने को मिला है ऑब्वियसली। तो ये अब यहाँ पर इनका क्या कुछ कहना है? तो रैंडी ऑर्टन बोल रहा हूँ भाई, अंड्राडे का यहाँ पर यही कहना है कि भाई देखो यार, अभी तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आ चुके हैं ऑब्वियसली। अब यहाँ पर वो चाहते हैं कि भाई वो आगे चल के बताए, जो भी यहाँ पर करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो भी सुपरस्टार्स हैं उनको वो आगे चल के बताना चाहेंगे कि वो एग्जैक्टली कौन है। मतलब किसी के साथ भी फ्यूड होगा तो अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे कि मैं कौन हूँ, देन इसके बाद आगे की जो स्टोरी होगी शुरू होगी। तो ऐसा कुछ यहाँ पर अंड्राडे का कहना है। तो मतलब अगले शो के लिए यहाँ पर अंड्राडे काफ़ी अच्छे से तैयार है और बताने के लिए तैयार है कि भाई मैं कौन हूँ और मैं अंड्राडे वापस आ चुका हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो होप सो कुछ अच्छा ही देखने को मिले। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें यहाँ पर जो कि देखने को मिल रहा है रोमन रेंस के रिएक्शन से रिलेटेड। भाई रोमन रेंस का रिएक्शन लिटरली काफ़ी फायर था। मतलब रोमन रेंस जैसे ही कोडी रोड्स यहाँ पर जीतते हुए दिखाई दिया, रोमन रेंस का रिएक्शन देख के आपको लगेगा भाई हाँ भाई यार ये तो सही में गुस्सा हो रहा है बहुत ज़्यादा ही। मतलब देखो रहे, आंख लाल हो गई, यहाँ पर मुंह थोड़ा एकदम गुस्से में है, एकदम देखने को मिल रहा है। रोमन रेंस का रिएक्शन ऑन पॉइंट है भाई। रोमन रेंस सही में यही एक्चुअली बताता है कि भाई, एक्सप्लेन करता है कि क्यों ये बंदे एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अच्छे खासे रेसलर हैं। मतलब परफेक्ट 110 रेसलर,
मतलब ऐसे ऐसे बंदे को ऑब्वियसली सलूट है भाई, जो बंदा प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर ऐसी चीज़ें कर पाता है और रियरली देखने को मिलता है, वो रोमन रेंस हमें यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अभी अपडेट कोडी रोड्स से रिलेटेड है। तो भाई क्या कोडी रोड्स जो हैं वो उनका अब रिकॉर्ड बन चुका है। यस, ये चौथे सुपरस्टार हैं जिन्होंने रॉयल रंबल बैक टू बैक जीता है। इसमें यहाँ पर पहले हल्क होगन, शॉन माइकल, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड नाउ अब यहाँ पर एक और नाम जुड़ते हुए दिखाई दे चुका है और वो है कोडी रोड्स का। बाकी इसको लेकर आप लोग के थॉट्स भाई बताई देना, मतलब ये तो काफ़ी बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है कोडी के फैंस के लिए। बाकी अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट है रोमन रेंस के नेक्स्ट प्लान्स को लेकर। अब रोमन रेंस के लिए हमें आगे चल के भाई क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या रोमन रेंस के लिए हमें कोई कौन सा फ्यूड होगा, एलिमिनेशन चेंबर में कोई मैच होगा। तो करंटली जितनी अभी अपडेट्स है तो मैं आप लोग को बता दूं कि रोमन रेंस के लिए नेक्स्ट प्लान हमें यही देखने को मिल सकता है कि उनको कोडी रोड्स चैलेंज कर सकते हैं और रोमन रेंस और कोडी रोड्स की फ्यूड को स्टार्ट किया जा सकता है। ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर 2024 के लिए रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं है, तो चांसेस काफ़ी कम है कि वो हमें एलिमिनेशन चेंबर में देखने को मिले। बट इतना कंफर्म है कि रोमन रेंस और कोडी की फ्यूड अब से हमें स्टार्ट होते हुए दिखाई दे सकती है। तो लेट्स सी भाई क्या कुछ फिर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। वैसे अगले अपडेट की तरफ बात बढ़ लेते हैं, एक और मेन अपडेट की तरफ। तो ये अपडेट है सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर से रिलेटेड है। तो भाई क्या सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर इनकी फ्यूड अब हमें देखने को मिलेगी? तो ऑलरेडी इनके बीच में प्रोमो सेगमेंट्स देखने को मिल चुके हैं। तो सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर में लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तो आप लोगों को पता होगा आज का रॉयल रंबल अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा रहेगा तो ड्रू मैकिंटायर को बाहर टॉप रॉप के फेंकने वाला कौन सा बंदा था? सीएम पंक थे। तो सीएम पंक ने यहाँ पर एलिमिनेट किया ड्रू मैकिंटायर को। दैट्स क्लियर कि भाई अब यहाँ से इनकी फ्यूड जरूर होते हुए दिखाई दे सकती है। दोनों रॉ के सुपरस्टार हैं एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जिसमें सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर एंड फिर सेथ रॉलिंस का भी इन्वॉल्वमेंट हो। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है भाई इन सारे अपडेट्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल सब पे फॉलो कर लो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।